दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं तालिब खान, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज के मॉर्निंग वेकअप सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, थोड़ा उनसे भी 2 मिनट में हेलो हाय कर लेता हूँ। कविता मैडम गुड मॉर्निंग, तैयब भाई गुड मॉर्निंग। चलिए अब गुड मॉर्निंग का तो सिलसिला बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में एक समय सीमा रहती है बात करने की। और जैसे कि आधी हकीकत आधा फसाना जो सेशन चालू किया हमारे बबलू सर ने, उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूंगा कि जैसे आप सभी को मालूम है दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में मैं और आज आप काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री को दुनिया में आए हुए 90 सालों से ज़्यादा हो गया है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 90 साल नहीं हुआ है, इस दुनिया में 90 साल हो गया। और जिस देशों में ये इंडस्ट्री 90 साल 80 साल 50 साल से चल रही है, उस देशों में क्या विकास हुआ है ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आज अगर हमारे हिंदुस्तान में बात करें, ये इंडस्ट्री को लगभग 20 से 25 साल हुए, और सही देखा जाए तो 2016 के बाद ही इस डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में एक एक क्रांति आई है और एक नया अध्याय लिखा गया है डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो मैं तो मानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो डाइट सेलिंग की असली शुरुआत हुई है वो 2016 के बाद ही हुई, जब हमारी सरकार ने इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइन लेकर आई। और दोस्तों, आधी हकीकत आधी फसाना की अगर बात करें तो लोग इसी चीज में उलझे हुए हैं कि ज्यादातर लोगों के डाउट ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं उनको यही क्लियर नहीं हो पाता है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, क्या आगे चलकर हम यहाँ से सक्सेस हो पाएंगे? क्या हमको इस रास्ते में चलकर कभी कामयाबी मिल पाएगी? तो आधी हकीकत आधी फसाने में मैं आज आपको उसी सेशन की तरफ लेके चलता हूँ। जो चीज़ें मेरे अंदर डाउट थे, मैं आज आपको कोई चीज़ सिखाने नहीं आया हूँ, बस वो चीज़ आपके साथ शेयर करने आया हूँ जो मेरे अंदर डाउट चलते थे इस इंडस्ट्री को लेकर, इस प्लेटफॉर्म को लेकर। जिस डाउट को लेकर आज कहीं ना कहीं, अगर जिन लोगों ने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने पिछले हफ्ते बिजनेस स्टार्ट किया है, या जिन लोगों ने साल भर पहले बिजनेस स्टार्ट किया है, या जो भी इस बिजनेस को कर रहा है, पहली बात तो जितने भी नए लोग इस बिजनेस में हैं, या जो भी नए लोग आज पहली बार जूम मीटिंग में बैठे हैं या पहली बार इस सेशन में आए हैं, मैं उन सबका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। एक जोरदार ताली उन नए लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे परिवार में ज्वाइन किया है। दिल से एक बार सभी लोग उन लोगों के लिए ताली बजाएंगे। वेलकम है आपका हमारे वी फैमिली के परिवार में। दोस्तों, मैं नए और पुराने दोनों लोगों से एक बहुत गंभीर टॉपिक में आज बात करूंगा। जो मेरा सेशन है, क्या माई लाइफ सच में सफलता का रास्ता है? कितने लोगों को लगता है कि माई लाइफ सच में सफलता का रास्ता है? प्लीज या तो कमेंट कीजिए या अपने जगह पे हैंड उठाकर या थंब दिखाकर मुझे बताइए कितने लोगों को लगता है कि सच में माई लाइफ सफलता का रास्ता है। बहुत सारे लोगों को लगता है माई लाइफ सच में सफलता का रास्ता है। दोस्तों, किसी भी जगह पे अगर हमको कामयाब होना है तो सबसे पहले हमको एक मकसद बनाना पड़ेगा, एक ड्रीम बनाना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए होंगे तो एक सोच लेकर आए होंगे, एक सपना लेकर आए होंगे, या कई लोग शौकिया तौर पर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं कि यार चलो ज्वाइन कर लेते हैं, जो होगा अपन करके तो देखते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं में से हैं कि यार जो होगा चलो करके देखते हैं, या शौकिया तौर पे आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करें, तो बुरा ना मानिएगा, आप कभी इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हाँ, अगर कुछ लोग इस बिजनेस में इसलिए आए कि उनको लगता है वाकई में हम यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। पहली बात, सपना। कोई भी प्लेटफॉर्म में सक्सेस होने के लिए हमारे पास में सपने होना बहुत जरूरी है। अब सपना, सपना ऐसा नहीं, सपना ऐसा कि उस सपने से हम प्यार कर सकें।
सपना ऐसा कि उस सपने के लिए हम दिलो जान से मेहनत कर सकें। नहीं तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे कई लोगों का सपना होगा, जैसे कि कई नौजवान लोग यहाँ पे हैं, जैसे कि नीरज वंशकार जी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हमारे जैसे कि आज देखें नौजवान कैटेगरी, तो नौजवान जो लोग हैं उनका एक ही सपना होता है, यार अच्छी गाड़ी हो, अच्छे होटल में जाके हम पार्टी कर सके, दोस्त भाइयों के साथ अच्छी लाइफ हम जी सके। और जो हमारे थोड़े सियाने लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, या फिर हमारे मिडिल एज के लोग होते हैं, उनका सपना होता है यार बीवी बच्चे घर परिवार बहुत अच्छा रहे। बीवी बच्चे घर परिवार को अच्छा रखने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए वो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ये भी सपना हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में सपने से किस तरीके से प्यार करते हैं, जिस तरीके से अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है और फिर उस मोहब्बत को पाने के लिए वो समाज को नहीं देखता, वो रिश्तेदारों को नहीं देखता, वो घर परिवार को नहीं देखता, अरे जहाँ तक कि जिन माँ बाप ने उनको पैदा किया है वो उनको तक नहीं देखता। उस मोहब्बत को पाने के लिए, उस सपने को पाने के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है। दोस्तों, मेरा सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि अगर आप भी इस बिजनेस में आए हैं तो आपको अपने सपने से उसी तरीके से प्यार करना पड़ेगा जिस तरीके से आप दुनियावी जिंदगी में किसी से प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सपना होगा यहाँ पे कि किसी को एक अच्छी कार लेना है। मैं जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ, यहाँ पे अपने मनोज सोनवानी जी दिख रहा है, यहाँ पे मैं उनसे एक सवाल करता हूँ। सर, आपका सपना होगा मनोज सर कि आपको एक कार लेना है। मनोज सोनवानी जी, आपका सपना होगा कि आपको एक कार लेना है। सर, मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ कि आपको कौन सी कार लेना है? सर प्लीज फास्ट बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सी कार लेना है। सर का सपना है वैगन आर लेने का। गुड सर। सर, वैगन आर की कीमत कितनी है? ओनली सिर्फ मनोज सोनवानी जी कमेंट करें सर 6 लाख रुपए। सर, पक्का 6 लाख रुपए ही है? मतलब आपको बेस मॉडल लेना है, आपको टॉप मॉडल नहीं लेना है, आप सिर्फ बेस तक का सोच रहे हैं। सर, आप अगर आप रियल में सपना देखते हैं सर, तो आप टॉप मॉडल का सपना क्यों नहीं देखते सर? आप बेस मॉडल का ही सपना क्यों देख रहे हैं? ये फर्क है सर। हम अगर सपना देख तो रहे कार का, लेकिन हमारी सोच में जो है ना वो बेस मॉडल है कि यार 6 लाख रुपए से, अगर वैगन आर का बेस मॉडल 6 लाख रुपए से स्टार्ट होता है सर, टॉप मॉडल जाता है उसका 8 लाख 8.5 लाख रुपए तक जाता है सर। तो हम टॉप मॉडल तक क्यों नहीं सोच पाते सर? ये फर्क है दोस्तों। हम सपना देख तो रहे हैं, लेकिन हम अपने सपने से प्यार नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने सपने से प्यार करते हैं ना दोस्तों, तो आपको भी मालूम है कि हम बेहतर से बेहतर चीज को पाने की कोशिश करते हैं। तो वैगन आर का बेहतर मॉडल तो टॉप मॉडल है सर। अगर आप अपने सपने से प्यार करते हैं ना दोस्तों, तो हम इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं, हम हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पाते। हम महंगी कार के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम सस्ती कार के बारे में सोचते हैं। हम महंगे होटल के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम जाके सस्ते होटल में खाना खाते हैं। उसका सिर्फ कारण है दोस्तों कि हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं ना दोस्तों, उसमें फर्क क्या है, आज चलिए उसी की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। दोस्तों, जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमको 4 तरीके के लोग दिखते हैं सड़क में। आप बता सकते हैं हमको कौन वो 4 तरीके के लोग दिखते हैं? कोई बताएगा कि हमको 4 तरीके के कौन से लोग दिखते हैं दोस्तों? कोई बता सकता है? हम जब सड़क पे चलते हैं तो हमको 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। उन्हीं 4 प्रकार के लोगों में हमारी दुनिया कहीं ना कहीं, हम भी उन 4 प्रकार में किसी ना किसी एक कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप नहीं बता पा रहे तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। दोस्तों, जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमको पहला जो इंसान दिखता है वो एक रिक्शा चलाने वाला दिखता है। दूसरा जो इंसान दिखता है वो एक मोटरसाइकिल चलाने वाला दिखता है। तीसरा जो इंसान दिखता है वो हमको एक वैगन आर या फिर अल्टो या फिर हमको स्विफ्ट डिजायर वो चलाने वाला दिखता है।
और चौथा जो इंसान देखता है दोस्तों, वो हमको देखता है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, रेंज रोवर चलाने वाला दिखता है दोस्तों। अब इन चार लोग कैटेगरी के जो लोग हमको दिखते हैं, इन सब में सबसे बड़ा अंतर किस चीज का है? इन चार लोगों में सबसे बड़ा जो अंतर है ना दोस्तों, वो इनके काम करने के तरीके में। इनमें जो सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों, वो इनके काम करने में तरीके में। कई लोग ये सोचते हैं कि हम जब गरीब को देखते तो हमको लगता है कि यार इसकी किस्मत खराब है कि ये गरीब है, और जब हम किसी अमीर को देखते हैं तो हमको ये लगता है कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये अमीर है। दोस्तों मेरा मानना है कि किस्मत तो होती है, लेकिन किस्मत से ज़्यादा उसके कर्म होते हैं। इंसान को उसके कर्म ही हैं जो अमीर और गरीब बनाते हैं दोस्तों। नहीं तो ऊपर वाले अल्लाह भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं दोस्तों। 24 घंटे उस रिक्शा चलाने वाले के पास भी, 24 घंटे उस मोटरसाइकिल चलने वाले के पास भी, 24 घंटे उस मर्सिडीज वाले के पास भी, 24 घंटे उस वैगन आर वाले के पास भी। लेकिन दोस्तों इन सब में फर्क क्या है कि कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मोटरसाइकिल से चल रहा, कोई अल्टो से चल रहा, कोई बीएमडब्ल्यू से। तो सिर्फ फर्क है दोस्तों इनके काम करने के तरीके पे। अब काम करने के तरीके में फ़र्क है, तो सही काम क्या है दोस्तों? तो बात करूँगा, अगर किसी के पास में अगर पेन डायरी हो तो वो पेन डायरी भी लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं आज आपको सक्सेस के, कामयाबी के 4 आर बताना चाहता हूँ। जो मैंने फ़ॉलो किया, आज जिस जगह पे मैं हूँ, इन 4 आर को फ़ॉलो करके ही हूँ। तो दोस्तों जो हमारा सवाल था, जो टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था, क्या माई लाइफ़स्टाइल सच में सफलता का रास्ता है? मेरे लिए तो सच में सफलता का रास्ता है। अगर आप भी इस सवाल में हैं, तो मैं आज इस सवाल का जवाब आपको सेशन के लास्ट तक बिल्कुल दे दूंगा। दोस्तों अगर बात करेंगे हम 4 आर की, तो इसमें पहला आर जो है वो है राइट एक्शन। राइट एक्शन यानी सही काम, राइट टाइम, सही काम को सही समय में करना। दूसरा है राइट डायरेक्शन, सही काम को सही दिशा की ओर करना। और चौथा है राइट एनर्जी, यानी पूरी सही एनर्जी, सही ऊर्जा के साथ में उस काम को करना। राइट एक्शन यानी सही काम, राइट टाइम सही समय, उस काम को करने का सही समय क्या है, और राइट डायरेक्शन उस सही समय में सही दिशा में काम करना, और सही दिशा के साथ साथ सही एनर्जी और सही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उस काम को करना। अब दोस्तों सही काम क्या होता है? सही काम क्या है? क्या आपको लगता है माई लाइफ स्टाइल सही काम है जो आप लोग कर रहे हैं? क्या वो सही काम है? कितने लोगों को लगता है कि माई लाइफ स्टाइल जो प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, वो बिल्कुल सही काम है? कितने लोगों को लगता है दोस्तों? बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि माई लाइफ स्टाइल बिल्कुल सही काम है। चलिए दोस्तों, अगर नहीं भी लगता होगा तो मैं कुछ आज आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिससे बिल्कुल आपको 100% ये लगेगा कि जैस आपको गर्व होगा कि यार जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही इंडस्ट्री है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, पहली बात, सही काम क्या होता है? सही काम वो होता है जिसमें आपको पैसिव इनकम आए, जिसमें आपको लेवरेज इनकम आए। अब ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि पैसिव इनकम क्या होती है, लेवरेज इनकम क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको पैसिव इनकम के बारे में एक एग्जांपल बताऊंगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक छोटी सा एग्जांपल लेते हैं। एक मिस्टर राम है और एक मिस्टर बजाज है। राम एक वर्कर है और मिस्टर बजाज एक बिजनेसमैन है। राम मिस्टर बजाज की फैक्ट्री में काम करते हैं। राम की मंथली इनकम है 10,000 रुपये। राम की मंथली इनकम कितनी है? 10,000 रुपये। राम दिन में 8 घंटे काम करते हैं। राम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और वह महीने में 25 दिन काम पे जाते हैं। 4 संडे पड़ते और एक दिन का वो वीक ऑफ लेते हैं। यानी 25 दिन काम करने के राम को कितने मिलते हैं? 10,000 रुपये। और राम एक दिन में काम करते हैं कितना? 8 घंटे। तो 8 घंटे को मल्टीप्लाई करते हैं हम 25 से, तो 8 घंटे मल्टीप्लाई 25 बराबर होता है 200। यानी 200 घंटे पूरे 25 दिन में राम काम करते हैं।
200 घंटे काम करने के बाद राम को कितने रुपए मिलते हैं? 10,000 रुपए। अगर हम यहाँ पे राम के 1 घंटे की कीमत निकालें तो 10,000 से हम भाग कर सकते हैं यहाँ पे 200 का, तो जो इनकम निकल के आएगी राम की 1 घंटे की, वो निकल के आएगी दोस्तों 50 रुपए। कितने निकल के आएगी? 50 रुपए। दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि आप अपने समय की कीमत क्या आंकते हैं, आप अपने 1 घंटे की कीमत क्या आंकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आज तक कैलकुलेट नहीं किया हो कि यार वो महीने में कितना कमा रहे हैं, उनकी 1 घंटे की इनकम कितनी, उनकी 8 घंटे की इनकम कितनी, तो वो प्लीज इस चीज को कैलकुलेट जरूर करें। अगर आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और अगर आप महीने में 25 दिन काम कर रहे हैं, तो आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, तो आपकी 1 घंटे की कीमत निकल के जो आ रही है दोस्तों, वो आ रही है 50 रुपए। यानी आपके 1 घंटे की कीमत ओनली कितनी? 50 रुपए। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर राम को 10,000 रुपये से ज्यादा कमाना हो तो अब राम को क्या करना पड़ेगा? कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके फास्ट? अगर राम को एक दिन के अगर राम को एक महीने में 10,000 से ज्यादा कमाना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अनके सर लिख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग। सर राम अभी फंसा हुआ है 10,000 रुपये महीने में, उसको तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है वो मालूम नहीं है दोस्तों। यस, मनोज सोनवानी जी ने बिल्कुल सही लिखा है, यानी कि ये बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हैं। हम बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे मनोज सोनवानी जी ने लिखा है कि 12 घंटे काम करना पड़ेगा, बिल्कुल राइट सर। जो हाँ ओवर टाइम, अब बिल्कुल सही लिखा इनके सर ने, यस बिल्कुल सही। दोस्तों आपको मैं बता दूं, 8 घंटे काम कर रहे हैं तो महीने का कितना कमा रहे हैं? 10,000 रुपये 25 दिन में। अगर उनके पास में 24 घंटे, भगवान ने हमको काला गोरा कैसी भी बनाया हो दोस्तों, कैसी भी शकल सूरत का बनाया हो, लेकिन हर एक चीज में बराबर इंसाफ किया ऊपर वाले ने, वो है समय। सबको समय बराबर दिया है, वो 24 घंटा। 24 घंटा राम के पास भी है, 24 घंटा मेरे पास भी, और 24 घंटा आपके पास भी है। अब इस 24 घंटे में हम क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है दोस्तों। अगर राम अगर ओवर टाइम करता है तो 12 घंटे करेगा, अगर और ओवर टाइम करता है तो मान लो खूब से खूब करो तो 16 घंटे काम करेगा राम। अब 24 घंटे में इंसान 16 घंटे काम कर रहा है, तो 16 घंटे अगर वो काम कर रहा है, पूरे 30 के 30 दिन अगर राम काम पे जा रहा है, अच्छे से समझिएगा। आप में से बहुत से लोग राम की जगह अपने आप को रख के देख सकते हैं, जो महीने के 30 दिन काम करते हैं, सुबह निकलते हैं 8 बजे और रात को 9-10 बजे आते हैं, तो कहीं ना कहीं 16 घंटे आप लोग भी काम कर रहे हैं, 12 घंटे से ऊपर आप भी काम कर रहे हैं। कितने घंटे आप सो पा रहे हैं, कितने घंटे आप अपने घर परिवार को दे रहे हैं दोस्तों? अगर राम 16 घंटे काम करता है और पूरे 30 के 30 दिन काम करता है, और राम के 1 घंटे की कीमत 50 रुपए है, तो आप 16 घंटे को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, तो राम के 30 दिन के जो घंटे निकल के आएंगे वो आएंगे 480। 480 घंटे पूरे महीने में राम ने दिया, यानी 480 घंटे अपनी जिंदगी के उसने दिया पूरे महीने में, जिसकी अगर हम कीमत निकालेंगे दोस्तों, तो वो निकल के आएगी 480 घंटे की, वो निकल के आएगी लगभग 24,000 रुपए। कितने? 24,000 रुपए। यानी कि 480 घंटे 16 घंटे काम करने के बाद भी 30 दिन में जो राम है वो 24,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता दोस्तों। सोचो, 16 घंटे काम करने के बाद भी राम 24,000 से ऊपर ज्यादा नहीं कमा सकता, और आप और हम भी इतना घंटे काम करते हैं दोस्तों। क्या हम इतना पैसा कमा रहे हैं? आप अगर कोई 10,000 कमा रहा होगा तो आज अपने घंटे की कीमत निकाल लीजिए कि 1 घंटे में आप कहीं ना कहीं 50 रुपए कमा रहे हैं। चलिए अब दूसरे तरफ मिस्टर बजाज है, ये तो होगा राम। अब मिस्टर बजाज है, अब मिस्टर बजाज के सही काम कर रहे हैं, क्या राम सही काम कर रहा है, ये हमको देखना है। तो जो मिस्टर बजाज है, उनकी एक फैक्ट्री है, उनकी फैक्ट्री में राम जैसे 2,000 वर्कर काम करते हैं। राम जैसे 2,000 वर्कर काम करते हैं दोस्तों, और राम जैसे 2,000 वर्कर जब काम करेंगे, राम अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, तो 2,000 वर्कर भी एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे। तो 2,000 गुणित अगर आप 8 कर दे रहे हैं, 2,000 गुणित अगर आप 8 घंटे कर दे रहे हैं, तो एक दिन में जो बजाज के पास घंटे निकल के आ रहे हैं दोस्तों, वो 16,000 घंटे निकल के आ रहा है। सोचिए, 24 घंटा
राम के पास भी 24 घंटे, बजाज के पास भी, लेकिन उसने एक दिन में 16,000 घंटे कमाए। अब लोग बोलते हैं यार 24, हमारे पास तो समय नहीं है। लेकिन राम ने क्या, लेकिन बजाज ने क्या काम किया, अपने समय के साथ दूसरे के समय को मल्टीप्लाई कर दिया। 2,000 वर्कर जब मिस्टर बजाज की फैक्ट्री में काम करते हैं, 8 घंटे अगर काम कर रहे हैं, तो एक दिन में वो मिस्टर बजाज के लिए 16,000 घंटे काम कर रहे हैं दोस्तों। अगर अब कहीं ना कहीं अगर राम की 1 घंटे की कमाई 50 रुपए है, तो मिस्टर बजाज की भी 1 घंटे की कमाई 50 रुपए होगी। क्योंकि जो इंसान तभी पेमेंट दे पाएगा ना, तब वो उतना पैसा कमा रहा होगा। कहीं ना कहीं राम उसको 100 रुपए कमा के देता होगा, जिसमें 50 रुपए वो राम को देते हैं और 50 रुपए मिस्टर बजाज को बचते हैं। अब 16,000 घंटों को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। 16,000 घंटों को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिस्टर बजाज की एक दिन की जो इनकम निकल के आती है, वो आती 8 लाख रुपए। कितनी निकल के आती है? 8 लाख रुपए। अब बताइए सही काम कौन कर रहा है, मिस्टर बजाज या मिस्टर राम? कमेंट करिए दोस्तों जल्दी, सही काम कौन कर रहा है? राम की एक दिन की इनकम 400 रुपए, 8 घंटे की, और 8 घंटे ही में उन्होंने 16,000 घंटे खरीदे, तो 8 लाख रुपए पर डे की इनकम हो रही है मिस्टर बजाज की। अब वाकई में आप लोगों का भी कहना सही है कि मिस्टर बजाज अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों आप और हम भी मिस्टर बजाज जैसे बनना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, क्या आपके पास में करोड़ों रुपए हैं? क्या लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट आप लगा सकते हैं? क्या आप 2,000 वर्करों के लिए कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। राम राम भी अपनी जगह सही है, लेकिन 24,000 रुपए महीने में वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। मैंने बात अपने सपनों से शुरू किया था दोस्तों, बात हो रही है अपने जिंदगी में अपने सपने पूरे करने के लिए। 24,000 रुपए महीने में राम, 10,000 रुपए महीने में कोई श्याम अपने सपने पूरे नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन 8 लाख रुपए अगर पर डे अगर मिस्टर बजाज कमा रहे हैं, तो उसका सिर्फ कारण है कि उनके पास में इतने लाखों करोड़ रुपए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास में लाखों करोड़ रुपए नहीं है, तो आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे आपका 1 रुपए नहीं लगता, फिर भी आप वहां से 8,40,000 रुपए महीना कमा सकते हैं, जिसका नाम है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एक जोरदार ताली होना चाहिए हम ऐसे प्लेटफॉर्म में दोस्तों, जहां अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां हमको इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ना हमको किसी लोगों को हायर करने की जरूरत है दोस्तों। जरूरत है तो सिर्फ हमको लोगों को पार्टनर बनाने की। राम भी समय बेच रहा है और बजाज समय को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बस आज से अपना समय लोगों के साथ में मल्टीप्लाई करने में लग जाइए। ये होता है सही काम, ये होती है। राम जो काम कर रहा है ना दोस्तों, उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। हाँ, राम अगर हर दिन काम पे जाएगा तो ही उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मिस्टर बजाज काम पे जाए ना जाए, लेकिन उनके लिए 2,000 मजदूर डेली काम कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। इसलिए इस इंडस्ट्री में हम जो आए हैं ना, वो पैसिव इनकम कमाने के लिए आए। माई लाइफ स्टाइल आपको यहाँ से पैसिव इनकम देती है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है राइट। पहला पॉइंट था हमारा राइट एक्शन, यानी सही काम, वो होती है पैसिव इनकम। सही काम होता है पैसिव इनकम। दूसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है हमारा राइट टाइम। कोई भी काम को करने का सही समय कौन सा होता है? कोई भी काम को करने का सही समय होता है इनिशियल फेज। राइट टाइम, इनिशियल फेज, शुरुआती दौर। दोस्तों 3 दौर होते हैं, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर और कंपटीशन दौर। ये 3 दौर होते हैं दोस्तों। शुरुआती दौर में हर इंसान शुरुआती दौर में काम करना पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जब आर्मी की नौकरी आई थी, जब आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, जब लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी देते थे लोग, तो लोग वही नौकरी को करना पसंद नहीं करते थे। उस समय नौकरी का शुरुआती दौर चल रहा था दोस्तों। लोग लोगों को घर से उठा के ले जाया जाता था। लोग नौकरी नहीं करते थे, लोग भाग के जाते थे वापस। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन लोगों के साथ में ये चीज हुई भी होगी,
कि लोग नौकरी नहीं करते थे। वो शुरुआती दौर था दोस्तों। उसके बाद में प्रसिद्धि दौर आया, ओपन भर्ती चालू हुई। आप जाओ, रनिंग लगाओ, फिजिकल टेस्ट दो, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्ट हो जाते थे। उसके बाद दोस्तों कंपटीशन दौर आया। वही आर्मी की नौकरी आज घट के 4 साल की हो गई, जिसे हम अग्निवीर योजना कहते हैं। सरकार भी मजबूर है। अब भाई हर किसी को तो नौकरी नहीं दे सकती, इसलिए उसने एक क्राइटेरिया बना दी। अब सोचिए हम कितने कंपटीशन दौर में जी रहे हैं दोस्तों। लेकिन कंपटीशन दौर की बात ना करते हम अगर शुरुआती दौर की बात करें, तो शुरुआती दौर में हर इंसान काम करना पसंद करता है, लेकिन उसको यही नहीं मालूम होता कि कोई भी काम का शुरुआती दौर क्या है। कोई भी काम का शुरुआती दौर क्या होता है दोस्तों, बहुत खतरनाक होता है। शुरुआती दौर आसान नहीं होता लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब शुरुआत में हिंदुस्तान में कंप्यूटर आया, तो बहुत सारे लोगों ने इसको विरोध किया। बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना की, अरे यार 100 लोगों का काम अकेला एक कंप्यूटर करेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये आता दोस्तों, जिस जमाने में लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेने के बारे में सोच रहे हैं 2000-3000 की, उस जमाने में लोग कंप्यूटर कैसे खरीदेंगे जो कंप्यूटर 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आता होगा। उस जमाने की 1 लाख 1.5 लाख रुपए की अगर तुलना करें, तो आज से 5-6 लाख रुपए के बराबर होते हैं दोस्तों। लेकिन बोलते हैं ना, राइट टाइम इनिशियल फेज, शुरुआती दौर में जो इंसान काम करता है। मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, जो विप्रो कंपनी का नाम सुना होगा आपने, जिसके मालिक है अजीम प्रेम जी। उन्होंने कंप्यूटर पे इन्वेस्ट किया था दोस्तों 1987 में। जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि यार आप फंस गए, आपने अपना इतना सारा पैसा ये कैसे लगा दिया एक ऐसी चीज में जिसको तो लोग जानते ही नहीं। और दोस्तों उस समय में सोचो, प्रचार करने में कितनी प्रॉब्लम जाती होगी। आज तो हर घर में टीवी, हर हाथ में मोबाइल है, एडवर्टाइजमेंट करना कितना आसान है। लेकिन उस दौर में ये सारी चीजें हर घर में नहीं होती थी। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, उसका फल उनको सन 2000 में मिला। 2000 से लेकर 2010 तक अजीम प्रेम जी हिंदुस्तान के नंबर 1 अमीर आदमी रहे। सोचिए, शुरुआती दौर की एक खास बात ये होती है कि दोस्तों शुरुआत में लोग नेगेटिव होते हैं, लोग आलोचना करते हैं। आपके साथ भी यही होता है कि नहीं? आप माई लाइफ स्टाइल ज्वाइन करें, शुरुआत में 95% लोग आपको आलोचना करने वाले मिलेंगे। सिर्फ 5% लोग ही हैं जो आपके साथ में आकर आपके साथ में काम करने के लिए तैयार होते हैं। आप 24 घंटे उन 95% लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपके काम का विरोध करते हैं, जो आपके काम का मजाक उड़ाते हैं। यही कारण है दोस्तों कि बहुत सारे लोग माई लाइफ स्टाइल और डाइट सेलिंग को छोड़कर दूसरे रास्तों पर निकल जाते हैं, और आगे चलकर वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्या आप सब लोगों के साथ भी ये चीजें हो रही हैं दोस्तों? ईमानदारी से मुझे जवाब दीजिए, ईमानदारी से। क्या आपके भी लोग विरोध कर रहे हैं? क्या लोग आपका भी मजाक उड़ा रहे हैं? क्या लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं? तो दोस्तों जिस जगह पे आप बैठे, एक जोरदार ताली अपने लिए बजाइए, एक जोरदार ताली बजाइए अपने लिए, क्योंकि मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं कि आप शुरुआती दौर में काम कर रहे हैं। आप और हम माई लाइफ स्टाइल बिजनेस के शुरुआती दौर में काम कर रहे हैं दोस्तों। मात्र अभी 10 साल हुआ है। हर इंसान शुरुआती दौर में काम करना चाहता है, लेकिन वो आलोचना झेलना नहीं चाहता। हर इंसान शुरुआती दौर में काम करना चाहता है, लेकिन वो लोगों का विरोध झेलना नहीं चाहता। लेकिन जिस भी इंसान ने लोगों का विरोध झेला, लोगों की आलोचना झेला, आप नौकरी वालों का एग्जाम्पल उठा के देख लो दोस्तों, आज कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में सेटल हैं। आप किसी भी बिजनेसमैन का एग्जाम्पल उठा के देख लो यार, धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल उठा के देख लो दोस्तों। शुरुआती दौर में उनकी भी कितनी आलोचना हुई, कितना विरोध हुआ, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए ना, तो 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के लिए। आज वो एशिया के अभी 1,000 करोड़ से ज्यादा तो प्री वेडिंग में खर्च कर दिए उन्होंने, अनंत अंबानी के। इतना पैसा उन लोगों के पास में दोस्तों। तो बस अगर आपके साथ भी सारी चीजें हो रही ना दोस्तों, तो मुबारकबाद है कि हम लोग वो लोग हैं जो शुरुआती दौर में काम कर रहे हैं दोस्तों। हम गिने चुने लोग हैं जो शुरुआती दौर में काम कर रहे हैं। सही काम सही समय में करना चाहिए। राइट टाइम इनिशियल फेज।
कोई भी काम का सही समय होता शुरुआती दौर, तो मैं और आप इस कंपनी के शुरुआती दौर में काम कर रहा है। अभी कंपनी को मात्र 10 साल ही हुआ है। बहुत कम लोग हैं दोस्तों, उंगलियों में गिने जा सकते हैं, मतलब 200 से 300 लोग ही अभी आईटीसी हैं, 10 से 20 लोग ही यूटीसी हैं। आज से 10 साल बाद ना ये आंकड़ा बहुत छोटा पड़ जाए, इतना बड़ा आंकड़ा हो जाएगा दोस्तों कि हम लोग गिन भी नहीं पाएंगे दोस्तों, नॉर्मल सी बात हो जाएगी। इसलिए लगे रहिए, टेके रहिए, हम कंपनी के शुरुआती दौर में काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफ स्टाइल अगर डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफ स्टाइल अच्छा रास्ता है सफल होने का, मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, अगर माई लाइफ स्टाइल डायरेक्ट सेलिंग अच्छा रास्ता है, सही रास्ता सफल होने का, तो लोग इसको मेंबर बनाने वाला काम, लोग इसको जोड़ने वाला काम, लोग इसको फंसाने वाला काम क्यों बोलते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम लोगों को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है हम लोगों को मेंबर बनाने वाला काम कर रहे हैं? कितने लोगों को लगता है? चलो बताइए। दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि हम लोगों को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, लोगों को, यस यस, ये जो हर्ष गोलानी जी ने जो आंसर दिया है दोस्तों, बहुत बहुत मतलब बहुत शानदार जवाब दिया है। यस हर्ष भाई, आपने बिल्कुल सही बात बोला। हम लोगों को जोड़ने वाला काम नहीं कर रहे दोस्तों, हम लोगों को मेंबर बनाने वाला काम नहीं कर रहे दोस्तों, हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? अपना नेटवर्क। आज से कोई भी पूछे या आपको लगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो दिल से एक ही आवाज आना चाहिए, मैं अपना नेटवर्क बना रहा हूं। मैं इस बिजनेस में अपना खुद का नेटवर्क बनाने आया हूं दोस्तों। अब दोस्तों, नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है? नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क की ताकत क्या होती है? उसको मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। एक बात बताओ, आप अपनी जरूरत का सामान कहां से लेते हो? आपको अपनी जरूरत का सामान कैसे मिलता है? आपको अपनी जरूरत का सामान कहां से लाते हो? आपको सामान मिलता कैसे? और आप तक सामान पहुंचता कैसे? कभी गौर किया है? आपको अगर एक चाय पत्ती लेना हो, मंजन लेना हो, तो ये आप तक पहुंचता कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक होती है कंपनी जो सामान को मैन्युफैक्चरिंग कर रही, एक होता है कस्टमर जो सामान को खरीद रहा है। कंपनी सामान बेचने कभी कस्टमर के घर नहीं जाती, कस्टमर सामान लेने कंपनी के पास में नहीं जाता। कंपनी बना रही सामान 30 रुपए का और कस्टमर तक सामान पहुंच रहा 100 रुपए का, तो ये बीच का 70 रुपए है, ये कहाँ जाता है? कंपनी बना के देती सीडेप एजेंट को, एजेंट देता डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता होलसेलर को, और होलसेलर देता रिटेलर को। आखिरी में हम कस्टमर 100 रुपए का कोई सामान दुकान से जाके खरीदते हैं, 10 रुपए दुकानदार कमाता है, 10 रुपए होलसेलर कमाता है, 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है, 10 रुपए सीडेप एजेंट कमाता है। और बीच में एक लेयर और होती है, वो होती है सेलिब्रिटी लोगों की। कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी को भी 10 रुपए जाता है, आखिरी में 30 रुपए कंपनी के पास में जाता है। और दोस्तों, कंपनी की इतनी मजबूरी है कि बिना अमिताभ बच्चन, बिना कैटरीना कैफ, अरे एक एक सोचो यार, गुटका एक गुटका बेचने के लिए तीन तीन हीरो लगे हुए हैं। जिस गुटके को हम खा के थूकते हैं और सड़क खराब करते हैं, उस गुटके को बेचने के लिए तीन तीन सेलिब्रिटी को हायर कर रही है कंपनियां, तब जाके उनका गुटखा बिक पा रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? ये बीच में जो ये लोग हैं ना, ये भी नेटवर्क ही है। वो अपना नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं तो सही, और हम हमारे नेटवर्क बनाने के बारे में सोचे तो गलत। आप सोचिए, सब सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी सोच का फर्क है दोस्तों। आप तक जो सामान आता है ना, वो भी बिना नेटवर्क के नहीं आ पाता। कोई एक ड्राइवर अगर उसको गाड़ी में ला रहा है ना, तो वो भी उस नेटवर्क का हिस्सा है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है दोस्तों कि ये बीच के सारे लोगों को खत्म कर कर हम सीधा माल कंपनी से कस्टमर को देंगे। और ये जो 70% पैसा है ना, जो इतने सारे बिचौलियों के बीच में बढ़ रहा है, वो 70% पैसा मुझे और आपको कमाने का मौका मिलता है।
सोचिए 70% पैसा छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, ये वो 70% पैसा जिससे मर्सिडीज आ रही है, जिससे हीरो हीरोइन और सेलिब्रिटी के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये वो 70% पैसा जो हमारे जेब से जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने खत्म किया है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया है जिससे कस्टमर, इन सब के बीच में जो पैसा नहीं कमा पा रहा वो सिर्फ कस्टमर है, बाकी सब पैसा कमा रहा है दोस्तों। कंपनी से लेकर एक वो दुकानदार जो आपके गांव में बैठा ना वो तक पैसा कमा रहा है दोस्तों, नहीं कमा रहा तो कस्टमर। अब मुझे बताइए दुनिया में कौन सा ऐसी जगह है जहां पे कस्टमर को पैसा कमाने का मौका मिलता है? वो एक ही जगह है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर आप अपना सामान यूज करके भी पैसा कमा सकते हैं। हमें ऐसी इंडस्ट्री पे गर्व होना चाहिए दोस्तों। अब नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, ये एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो हिंदुस्तान में कोलगेट 10 में से हर दो इंसान कोलगेट का यूज करता है, राइट? हमारे घर में मंजन का मतलब ही कोलगेट होता है। 10 में से 2 इंसान कोलगेट का यूज करते हैं और हमारे देश की जनसंख्या है 130 करोड़, यानी 20% लोग कोलगेट का यूज करते हैं दोस्तों। अगर 130 करोड़ का अगर हम 20% निकालें तो होता है 26 करोड़। कितना होता है? 26 करोड़। इस चीज को नोट कर लेना दोस्तों, और आज से आपकी जो दुविधा है ना इस चीज के बारे में कि नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, तो ये बात आज आपको समझ में आएगा कि यार नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है और नेटवर्क से हम क्या कर सकते हैं। अगर 26 करोड़ लोग हर महीने कोलगेट खरीद रहे हैं हिंदुस्तान में, अगर हम कोलगेट की प्रॉफिट, अगर कोलगेट वाला अपना प्रॉफिट 2 रुपए रखता है, कितना सर? 2 रुपए। एक कोलगेट से 2 रुपए कमाता है तो 26 करोड़ गुणित 2 कर दो तो 52 करोड़ रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 52 करोड़। 52 करोड़ रुपए महीना का प्रॉफिट कोलगेट वाले को हम लोग दे रहे हैं। अब ये 52 करोड़ रुपए जो प्रॉफिट कमा रहा कोलगेट वाले, ये कहां से कमा रहा दोस्तों? ये कमा रहा नेटवर्क से। ये जो 26 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में कोलगेट कर रहे हैं ना, ये कोलगेट कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा है। कितने लोग मानते हैं कि यस, हम आज से पहले जो कोलगेट कर रहे थे हम लोग कोलगेट कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा है, क्योंकि कोलगेट कंपनी वाला हमारे घर तो मंजन देने नहीं आ रहा, लेकिन हम उसको पैसा जरूर दे रहे हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, क्या हम लोग एलिमेंट्स ऑन एंड ऑन का बेस्ट यूज करके खुद का नेटवर्क नहीं बना सकते? यूज भी कर रहे हैं तब भी 12% आ रहा है, किसी को रिकमेंड भी कर रहे हैं तो 12% आ रहा है, अरे उसको अगर पार्टनर भी बना रहे हैं तो वो भी 12% कमा रहा है, हम भी 12% कमा रहे हैं। और जिंदगी में हम कभी हम, तुम आवाज कम कर लो थोड़ा, जिंदगी में कभी हम अगर नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है दोस्तों तो पीछे मत हटिए। सोचिए एक मिस्टर बजाज हैं जो करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट लगाए हुए हैं, करोड़ों रुपए का सेटअप लगाए हुए हैं, फिर भी उनको 2000 मजदूरों का नेटवर्क की जरूरत है, तब जाकर वो पैसा कमा रहा है दोस्तों। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी जब तक आप नेटवर्क नहीं बनाएंगे, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय हायर नहीं करेंगे, किसी भी फील्ड में लोगों को नहीं रखेंगे, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। और दोस्तों यहाँ पे तो हमारा कुछ पैसा नहीं लग रहा है यार, 5 से 10 हजार रुपए की एक खरीदी है, उस खरीदी में लोगों को लगता है कि हम फंस गए। 5 से 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट आपने खरीदा और आप लोगों को पार्टनर बना रहे हैं, आप किसी को यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं बना रहे हैं, किसी को आप नौकरी में नहीं रख रहा है, आप बराबर मालिकाना हक दे रहे हैं। जिस तरह कंपनी मुझे मालिकाना हक देती है 12% का, उसी तरह मैंने भी हक दिया है फहीम भाई को 12% का मालिक बनने का, मैंने भी हक दिया भूरा भाई को 12% का मालिक बनने का, मैंने भी हक दिया जीत सिंह भाई को 12% का मालिक बनने का, मैंने भी हक दिया है मनोज भाई को 12% का मालिक बनने का, मैंने भी हक दिया है। और अगर बात करें हम दोस्तों नेटवर्क, अब आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे कि भाई नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है। ये होती है ताकत नेटवर्क की। अब बात करेंगे दोस्तों हम तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा राइट डायरेक्शन, सही दिशा।
अब दोस्तों हमने ये तो मान लिया कि माई लाइफ स्टाइल सफलता का रास्ता है, लेकिन इसमें हम सफल कैसे होंगे? हम इसमें सफल कैसे होंगे? यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि यस यार, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सफलता मिलती है, उसमें लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में तो आते हैं, जैसे कि मेरी बात करूं, मैं एक सही दिशा में अगर काम नहीं, अगर माई लाइफ स्टाइल में आने से पहले अगर मेरी सही दिशा में मैं काम कर रहा होता तो मैं वहां पर सक्सेस हो जाता। लेकिन माई लाइफ में आने के बाद ही मुझे क्यों लगा कि यस, अब मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। उसका ये कारण है दोस्तों कि आप में से किसी को नहीं मालूम होता कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। वो एक इंसान आपकी लाइफ में आता है, वो एक आपका अपलाइन होता है, वो एक आपका दोस्त होता है, जो आपका हाथ पकड़ के इस बिजनेस में लेके आता है और आपको बोलता है भाई ये जो रास्ता इससे पहले तुम चल रहे थे ना, ये गलत दिशा थी, अब सही रास्ते में आ जाते हैं, सही दिशा में काम करते हैं। जैसे मुझे लेके आए मेरे अपलाइन, और बात करूंगा मैं दो शख्सियत की जिन्होंने मुझे इस बिजनेस पे लेकर आया। पहले तो है मेरे अपलाइन सदर खान जी, और दूसरे हैं एनटीसी लीडर मिस्टर सुरेंद्र सिंह चंदेल सर। अगर इन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाया नहीं होता और मुझे हाथ पकड़कर ये ना बताया होता कि तालिब भाई ये सही दिशा है, इस दिशा में आप चलिए। अब उन्होंने तो बता दिया ये सही दिशा है दोस्तों, लेकिन सही दिशा में हमको काम भी तो करना जरूरी है। तो सही दिशा क्या है? इस बिजनेस में कामयाब होने की जो सही दिशा है वो है दोस्तों इस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, सही दिशा में चलने के बाद उल्टे पांव इसलिए फिर जाते हैं दोस्तों, वो पीछे इसलिए पलट जाते हैं दोस्तों क्योंकि वो सही एजुकेशन नहीं लेना चाहते। सही दिशा में अगर आपको काम करना है तो सही एजुकेशन लेना जरूरी है। कंपनी के हर ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम को अटेंड करना जरूरी है। कंपनी में अगर बात करूं दोस्तों, आज अगर मैं डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर हूं तो उसका सिर्फ एक ही राज है। मैंने सिर्फ अभी जो पहला कदम हुआ था जबलपुर में, वो भी एक बहुत बड़ी मजबूरी के कारण मैं नहीं जा पाया था। नहीं तो मैंने रीवा में प्रोग्राम हुआ, मैं अपने साथ अपनी टीम को लेकर पहुंचा, मैं गया, ये बड़ी बात नहीं दोस्तों। किसी भी प्रोग्राम में आप अकेले जा रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है कि यार आप पहुंच गए, आपके साथ में जो लोग हैं ना। अब कई लोगों की ये समस्या होती है कि सर मेरे साथ में तो दो ही लोग हैं, दो लोगों को लेके क्या जाऊंगा। दोस्तों अगर आज बात करूं ना, मेरे पास भी 4-5 लोग थे, और ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। मैं शुरू के जो 3 पहला कदम गए हम दोस्तों, तो सिर्फ ओनली 4 से 5 लोग नहीं गए मेरे साथ में। जो बैच में पहला कदम हुए, 3 प्रोग्राम तक सिर्फ 4 लोग जाते थे, एक ही गाड़ी में जाते थे हम, 4 व्हीलर में। उन्हीं चारों को पकड़ कर मैंने मेहनत किया, उन्हीं चारों को मैंने रीवा लेके गया, उन्हीं चारों को मैंने नागपुर लेके गया। आज उसका रिजल्ट ये है कि वो चारों, कोई टीसी है, कोई एटीसी है, कोई डीटीसी टचिंग है। दोस्तों सही दिशा क्या है? एजुकेशन। और लोग यहाँ पे सीखने से पीछे भागते हैं। यार दोस्तों अगर आपको सक्सेस होना है, सपने किसने किसके हैं? आपके। सपने किसको पूरे करना है? आपको करना है। लेकिन आपका साथ देने के लिए माई लाइफ स्टाइल ने बहुत अच्छे, और वी फैमिली ने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम बनाए हैं। पहला कदम जैसा कॉन्सेप्ट लेकर आया है, ट्रिपल के जैसे कॉन्सेप्ट लेकर आया है। डेली आपके लिए जूम मीटिंग हो रही, डेली एक लीडर आके आपसे बात कर रहा है। और अगर आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे दोस्तों, तो क्या लगता है आप कामयाब होगे? क्या आपको सक्सेस मिलेगी? कितने लोगों को लगता है यार कि बिना एजुकेशन, बिना सीखे हम बिजनेस में कामयाब हो सकते? कितने लोगों को लगता है दोस्तों? कितने लोगों को लगता है? दोस्तों जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हकीकत बोलूं तो इस बिजनेस में कोई भी इंसान बिना सीखे आगे नहीं बढ़ सकता। अब सीखने की बात आती है ना दोस्तों, तो कई लोगों का ईगो बहुत बड़ा होता है। इस बिजनेस के हर एजुकेशन सिस्टम को आपको फॉलो करना जरूरी है, और साथ में वही इंसान सफल होगा दोस्तों। इस बात को लिख लेना, नोट कर लेना मेरी, जो इंसान अपने से छोटे उम्र के लोगों से भी सीखने के लिए तैयार होता है।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे साथ में इस बिजनेस में, और बहुत सारे लोग आपके साथ भी होंगे इस बिजनेस में जो आपसे उम्र में छोटे होंगे, और वो कोई अच्छी बात आपको बता रहा होगा कि सर देखिए ऐसे से ऐसा है, और अगर आपने वहां पे उसकी बात को इग्नोर कर दिया ये सोचकर कि यार ये तो उम्र में छोटा है, ये मुझे बताएगा, तो आप इस बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं हो सकते सर। एक 18 साल का इंसान भी आपको इस बिजनेस में करोड़ों की बात सिखा सकता है। ईगो को बीच में लेकर मत बैठिएगा। अपने से छोटे उम्र के लोगों से सीखने के लिए जो इंसान हमेशा तैयार रहेगा दोस्तों, वो इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाएगा दोस्तों। सीखना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बिज़नेस हम 1 साल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम 2 साल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम 3 साल के लिए नहीं कर रहे। ये बिज़नेस हम 3 पीढ़ी के लिए कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और हमारे माई लाइफ़स्टाइल में या फिर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 50% काम एजुकेशन का होता है, यानी शिक्षा का होता है, और 50% काम मोटिवेशन का होता है। अगर आपके पास में एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल मेरी बात कर लेता हूँ, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा देता हूँ। मुझे डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस, डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन 2016 से है दोस्तों। 2016 से 2020 तक मैंने बहुत डायरेक्ट सेलिंग किया है, लेकिन उसके बाद मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया क्योंकि मुझे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था दोस्तों। अब मेरे पास में नॉलेज एक्सपीरियंस था। अब मैं ज़िंदगी भर यही सोच रहा था यार मेरे पास तो डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज है, डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। मुझे जिस दिन ये अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी, मैं भागता था क्योंकि मुझे लगता था मुझे तो बहुत नॉलेज है, मेरे पास तो पूरा एजुकेशन है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं भागता था, अरे मुझे क्या बताएँगे ये लोग। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ़ एक ही चीज़ की कमी थी दोस्तों, मोटिवेशन की। मेरे अंदर सिर्फ़ एक ही चीज़ की कमी थी, मोटिवेशन की। और जो मोटिवेशन मुझे किससे मिला? मेरे अपलाइन से। जब मैं पहली बार मिला सुरेंद्र सर से, तो उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया। उनकी सिर्फ़ एक लाइन ने मुझे मोटिवेट किया, सिर्फ़ एक लाइन ने। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम आप कितनी बातें सुनकर मोटिवेट होते हैं, मुझे सिर्फ़ 1 या 2 लाइन ही मोटिवेट कर देती हैं। उनकी सिर्फ़ एक बात, मेरा एक सवाल था कि सर, मैंने बहुत नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करा हुआ हूँ। सर, मेरा नेटवर्क खत्म हो चुका, अब मैं इस बिज़नेस में किसको जोड़ूँगा? तो सर ने सिर्फ एक ही बात मुझे बोले, जो बात मुझे इतने साल से समझ में नहीं आ रही थी। माई लाइफ़स्टाइल के बहुत अच्छे-अच्छे लीडर मेरे पास में, मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे सुरेंद्र सर की वो एक बात क्यों समझ में आई, क्योंकि सुरेंद्र सर ने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि तालिब भाई, मेरा विश्वास करिए, आप भर आइए, आप आ जाएँगे ना, आपके पीछे लोग चल कर आएँगे। इतने भरोसे से और इतने विश्वास से जब उन्होंने मुझे बोला, तो मुझे लगा यार नहीं, बिज़नेस में तो दम है, लेकिन ये जो सामने इंसान बैठा है ना, इसमें उससे ज़्यादा दम है। तो मैं इस बिज़नेस में आया दोस्तों। वो एक बात मुझे मोटिवेट कर गई। एजुकेशन तो था, लेकिन मोटिवेशन मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था, मेरे अंदर खत्म हो चुका था। इसलिए हमें समय-समय में अपनी टीम को मोटिवेट करना है, खुद को मोटिवेट करना है, इसलिए अपने अपलाइन से बात करिए, एजुकेशन सिस्टम से जुड़ना ज़रूरी क्या होता है यार, एक उसमें जाते हैं तो हमारे पास में एक एजुकेशन सिस्टम से जुड़ते हैं, तो हमारे पास में नॉलेज आता है, नॉलेज के साथ-साथ हम मोटिवेट भी होते हैं। कुछ बात हमारे सीनियर की हमको ऐसी लग जाती है, जो हमारे दिल और दिमाग में असर करती है, जिसको हम पकड़कर मकसद बनाकर काम करते हैं फील्ड में जाकर, जहाँ से हमको कामयाबी मिलती है। तो आज से हमको, जैसे हमारा अभी 14 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आना अनिवार्य है। क्या मालूम उसमें से आपको कौन-सी ऐसी बात मिल जाए, और अपने लोगों को लाना अनिवार्य है। दोस्तों, हर प्रोग्राम में मुझे कोई न कोई एक मेरी टीम में एक लीडर जैसा इंसान मिला है, जो हर आज जैसे फ़हीम भाई की बात करूँ, जीत सिंह भाई की बात करूँ, मनोज भाई की बात करूँ, ये सब ट्रेनिंग मीटिंग से मिले हुए हैं दोस्तों। ये सब किसी न किसी मीटिंग में आए थे, किसी न किसी सिस्टम में बैठे थे, तब जाकर आज ये यहाँ पे काम कर रहा है। और हमारा लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो है राइट एनर्जी, सही ऊर्जा। पहला पॉइंट, सही मतलब राइट एक्शन, सही काम, राइट टाइम, सही काम को सही समय में करना, और राइट डायरेक्शन, सही दिशा में, सही काम को सही समय में सही दिशा की ओर करना। और इन तीनों चीज को तभी कर सकते हो जब आपके अंदर सही ऊर्जा होगी, राइट एनर्जी होगी। आपकी टीम में हमेशा पॉजिटिव माहौल बना के रखें, पॉजिटिव एनर्जी बना के रखें आप।
आपकी टीम में बिल्कुल नेगेटिव ऊर्जा नहीं होना चाहिए। एक ऐसी जगह पे बैठिए, जैसे कि हम कानीवाड़ा में हम डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हमने एक ऐसी जगह डिसाइड कर लिए हैं कि हम रोज जब भी हम मिलते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा हम लोग साथ में बैठते हैं। और क्या होता है उससे, एक दूसरे को देखकर हम मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है। जब बिजनेस की बात होती है, डेली अपनी टीम से बात करिए। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। जब आपकी टीम पॉजिटिव रहती है ना, तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं। जब आपकी टीम में पॉजिटिविटी रहती है, जब आपकी टीम सकारात्मक रहती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया फतेह कर लोगे। और जब आपकी टीम नेगेटिव होती है ना दोस्तों, तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आती है। कारण क्या नेगेटिविटी आने का? सब कारण है कि हम एजुकेशन सिस्टम से दूर है, हमारे पास में जानकारी नहीं है। अगर जिस दिन आपके पास में जानकारी आ जाए, जिस दिन आपके पास में ये मालूम हो जाए, यस, विश्वास हो जाए कि यार जिस प्लेटफॉर्म में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ से इतने सारे लोग सफल हुए हैं, तो मैं तो सफल हो सकता हूँ और अपने साथ लोगों को भी सफल कर सकता हूँ। ये बिजनेस ओनली लोगों को सफल करने का है। आपकी सफलता खुद ब खुद हो जाएगी। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझे और सिर्फ अपने साथ जुड़े हुए लोगों के सपने पूरे करने में लग जाए दोस्तों। एनर्जी लगाइए उनके सपने पूरे करने में। अपनी ऊर्जा को वहां खर्च करिए जहां से उनके सपने पूरे होंगे। एक मकसद बनाइए दोस्तों, एक सपना, जो शुरू में बात कर रहा था दोस्तों, सपना। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताया, ये उस सपने की तरफ आपको लेके जाती हैं जिस सपने को आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, 24,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीने में राम अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको पैसिव इनकम चाहिए, और पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको नेटवर्क बनाना जरूरी है। और जो इंसान नेटवर्क बनाएगा वही पैसिव इनकम कमा पाएगा, क्योंकि ये बिजनेस हम आज के लिए नहीं कर रहे दोस्तों, ये हमारी 3 पीढ़ी की बिजनेस है। आज जो मेरा रिलेशन फ़हीम भाई के साथ में बना, तैयब भाई के साथ में बना, मेरा रिलेशन जो मेरे सर चंदेल सर, मोहसिन सर, बबलू सर के साथ में बना, ये मेरे आज के लिए नहीं बना दोस्तों। यही रिलेशन मेरे बच्चों तक जाएगा। ये रिलेशन मेरा उनका फैमिली के साथ में बनेगा। ये रिलेशन उनका मेरी फैमिली के साथ में बनेगा, और ये रिलेशन 3 पीढ़ी तक चलेगा दोस्तों। 3 पीढ़ी का बिजनेस है और 3 पीढ़ी का रिलेशन है। तो आपको ना, जो आपके जो 2-4 लोग जो आपके साथ में ज्वाइन हुए ना दोस्तों, उनके साथ भी रिलेशनशिप शुरू में बनाना पड़ेगा। शुरू में अगर आपने रिलेशन नहीं बनाया, आपकी एनर्जी आपने सही नहीं लगाई ना दोस्तों, सही ऊर्जा नहीं लगाई ना दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं यार जो जज करने लगते हैं। वो ऊर्जा नहीं भाई, ऊर्जा किस में लगाना भाई? हाथ पकड़ के उठा के ट्रेनिंग मीटिंग में बिठाना जरूरी है ना दोस्तों। मैं देखा सुरेंद्र सर की एनर्जी, मैं सैल्यूट करता हूँ सर को यार। सदर सर को सैल्यूट करता हूँ, मधु सर को सैल्यूट करता हूँ, गोविंदा सर को सैल्यूट करता हूँ। क्या एनर्जी इनके अंदर में। मैं उसका 1% हिस्सा भी अगर कर गया ना, मेरा अपलाइन जैसे, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूं। एनर्जी, एनर्जी का भंडार। सुरेंद्र सर की एनर्जी की बात करूं दोस्तों, मेरे अकेले के लिए वेलकम पार्टी कर रहे थे सर ने कानीवाड़ा में। अकेला डिस्ट्रीब्यूटर, सोचो यार, कौन कर सकता? कोई कर सकता है कि लोगों को 5-6 लोग चाहिए, कम से कम 10 लोग चाहिए, तब लोग बोलते हैं। वही एनर्जी है दोस्तों, वही एनर्जी है जो आज मैं डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर हूँ। मधु सर की एनर्जी, गोविंदा सर की एनर्जी, मैं सैल्यूट सर, आप लोगों को मेरा सैल्यूट है, मेरा सलाम है सर। आपके जैसे एनर्जी सर ऊपर वाला हर किसी को दे। थकते नहीं है सर। मैं देखा गोविंदा सर को अभी, जब मिनी सीलिंग चल रही थी तो सर मिले खानीवाड़ा में, तो सर के पास में कपड़े थे। सिवनी से बरघाट कितने किलोमीटर दूर है दोस्तों? ओनली 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर में भी सर ने एक जोड़ा अपने पास कपड़े रखे हुए थे कि यार तालिब भाई मौका मिलेगा ना, बोले कपड़े पास में रखे हुए, मैं यहीं रुक जाऊंगा, कहीं भी रुक जाऊंगा, लेकिन सर की मिनी सीलिंग से यार, ये चीज होना एनर्जी। तो दोस्तों, आज जो हमने जिस 4 पॉइंट में बात करे, उन पॉइंट को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कि पहला तो है दोस्तों सपने। जब तक आपके पास में इस बिजनेस में सपने नहीं है, सपने होना सच्चे, क्योंकि सपने अपने होते, दूसरे के नहीं होते। इसलिए सच्चा सपना देखना दोस्तों। वो सपना जैसे कि भाई जो लोगों के पास में है, और आप भी वो पूरा कर सकते हैं। दूसरा, कि आपको सही समय में सही काम करना जरूरी दोस्तों। सही काम वो होता है जिसमें पैसिव इनकम आती है। और माई लाइफ स्टाइल में आज अगर सुरेंद्र सर हैं,
तो इनकी अगर सीलिंग लगी है तो इसे ही पैसिव इनकम बोलते हैं। जैसे हमारे नितेश जैन सर है, वो रीवा में बैठे हैं, अगर सर की सीलिंग लगी तो नितेश सर की भी सीलिंग लगी, यही तो पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम के लिए हमको नेटवर्क बनाना जरूरी है, और माई लाइफ स्टाइल में हमको बहुत आसानी से जो एजुकेशन सिस्टम है उससे हम नेटवर्क बना सकते हैं दोस्तों। नेटवर्क लोगों को संभालने के लिए हमारे पास में ट्रेनिंग मीटिंग लगी हुई है। तो 14 तारीख की जो हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है मनाली अचीवर सेलिब्रेशन, इसमें बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं दोस्तों। मेरे टीम में बात करूं तो मेरे टीम में बैतूल से जिले से लोग आ रहे हैं दोस्तों। तो हम आसपास के लोगों को उठाकर ले जाएं और उनको दिखाएं अचीवमेंट कि कैसे यहाँ पे अचीवमेंट होते हैं, क्योंकि यहीं से हमको एनर्जी मिलेगी दोस्तों। इस बिजनेस में टोटल एनर्जी का काम है। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने ये 3 काम करने के बाद में अगर आपके पास में सही एनर्जी नहीं है, सही ऊर्जा नहीं है ना दोस्तों, तो आज से अपने आप को एनर्जेटिक फील करना है तो अपनी टीम से डेली बात करिए, उनसे पॉजिटिव बात करिए। ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि कहीं न कहीं आपको इनसे कुछ सीखने को मिला होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था दोस्तों, जिससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। जब भी मुझे ऐसा लगता था तो मैं ये सारी चीज़ों को देखता था, यस, और मुझे यही चीज़ें आगे ढकेलती थी कि यस, माई लाइफ़स्टाइल ही वो प्लेटफ़ॉर्म है। यस, अब मैं जो मेरा जो सवाल था, क्या माई लाइफ़स्टाइल सच में सफलता का रास्ता है? तो यस, मैं तो भरोसे से बोल सकता हूँ कि माई लाइफ़स्टाइल ही वो रास्ता है जहाँ से मैं सफल हो सकता हूँ, लोगों को सफल कर सकता हूँ। अगर आपको भी लगता है तो आपकी तालियां मुझे बताना चाहिए कि माई लाइफस्टाइल सच में सफलता का रास्ता है। अगर आपको सच में लगता है तो एक जोरदार ताली आप अपने लिए अपनी जगह में बैठकर बजा सकते हैं। मैं तो बजाने के लिए तैयार हूं दोस्तों। इसी शब्दों के साथ मैं तालिब खान आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे 1 घंटा सुना और मेरी बातों का कच ऊपर